29 मार्च 2025 को रात 9:45 पर शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मकर राशि पर 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होगा, क्योंकि मीन राशि में पहले से ही राहु स्थित है और शनि के आगमन से इन दोनों ग्रहों की युति बन जाएगी। इस युति का मकर राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना आवश्यक है। यदि आपकी चंद्र कुंडली में मकर राशि स्थित है, तो यह बदलाव आपके जीवन में नए अवसरों और चुनौतियों का संकेत दे सकता है। पहले भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आगामी 2.5 वर्षों के प्रभावों की पूरी जानकारी दी गई है। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि शनि राहु की यह युति मकर राशि के लिए क्या संभावनाएं लेकर आएगी। इस बार शनि और राहु की युति मकर राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार तीसरे भाव में बन रही है, जहां शनि पहले और दूसरे भाव का स्वामी होकर राहु के साथ संयोग करेगा। यह महत्वपूर्ण ग्रह योग 29 मार्च 2025 से शुरू होकर 18 मई 2025 की रात 7:30 तक प्रभावी रहेगा। खास बात यह है कि मीन राशि में शनि राहु का यह संयोग लगभग 57 साल बाद दोबारा बन रहा है। हालांकि हर 12 साल में इन दोनों ग्रहों की युति होती है, लेकिन वह विभिन्न राशियों में घटित होती है, कभी मकर, कभी वृषभ या किसी अन्य राशि में। पिछली बार यह दुर्लभ संयोग 1968 से 1969 में मीन राशि में देखा गया था। इस दीर्घकालिक ज्योतिषीय चक्र को समझने के लिए 100 वर्षों का विस्तृत विश्लेषण पहले ही साझा किया जा चुका है। अगर आप इस विषय पर विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए वीडियो को जरूर देखें, जहां इस विषय को गहराई से समझाया गया है। लेकिन आज हमारा ध्यान विशेष रूप से मकर राशि पर रहेगा। राशि 29 मार्च से 18 मई तक कुल 51 दिनों के लिए यह महत्वपूर्ण युति तीसरे भाव में बनने जा रही है। इससे पहले कि हम इसके प्रभावों पर चर्चा करें, यह समझना जरूरी है कि यह संयोग मीन राशि में हो रहा है, जिसका स्वामी गुरु है। अपनी व्यक्तिगत राशि कुंडली अवश्य देखें, क्योंकि गोचर के प्रभाव उसी के आधार पर निर्धारित होते हैं। जब गुरु पंचम भाव में गोचर करेगा और शनि राहु की युति तीसरे भाव में बनेगी, तो इसका सीधा प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु और शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं और न ही राहु और गुरु एक दूसरे के विरुद्ध हैं, बल्कि उनकी स्थिति तटस्थ मानी जाती है। यही कारण है कि इस ग्रह स्थिति के प्रभावों को संतुलित दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। मीन राशि में शनि और राहु की युति आमतौर पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती और तीसरे भाव में बनने के कारण इसका असर भी अपेक्षाकृत संतुलित रहेगा। हालांकि इस दौरान छोटी छोटी बातों पर सतर्कता रखना जरूरी होगा, ताकि किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। साथ ही मैं एक विशेष उपाय भी साझा करूंगा, जिसे अपनाने से यह अवधि और भी अनुकूल साबित हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि और राहु के प्रभाव की तीव्रता उनकी आपसी दूरी पर निर्भर करती है। यदि वे बहुत करीब होते हैं तो प्रभाव गहरा होता है, जबकि अधिक अंतराल होने पर इसका असर सीमित रहता है। इसलिए यह धारणा सही नहीं है कि हर बार शनि राहु की युति अशुभ ही होती है। इन 51 दिनों के दौरान स्थिति को समझदारी से संभालने पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जब शनि और राहु लगभग समान अंशों, नक्षत्र और चरण में होते हैं, तो स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव जानने के लिए कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक होगा। इस दौरान एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना घटित होगी। 6 ग्रहों की युति बनने जा रही है। शनि और राहु के साथ साथ शुक्र और बुध भी इस संयोग का हिस्सा होंगे, जिससे 4 ग्रहों की युति तो पहले से बनी ही रहेगी, लेकिन चर्चा का मुख्य विषय शनि राहु की युति ही रहेगा। इसी बीच 28 मार्च की शाम 6:48 से लेकर 30 मार्च की शाम 4:35 तक सूर्य और चंद्रमा भी इस संयोजन में आ जाएंगे, जिससे यह अवधि और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। इस दौरान विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी,
क्योंकि ग्रहों का यह संयोग मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर गहरा असर डाल सकता है। इस अवधि में 6 ग्रहों की युति बनने जा रही है और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण संयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। 25 अप्रैल की सुबह 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह 3:30 तक 5 ग्रहों की युति प्रभावी रहेगी। इस दौरान चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र एक साथ रहेंगे, लेकिन सूर्य इस संयोजन में शामिल नहीं होगा। खास तौर पर 28 मार्च से 30 मार्च और 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच मकर राशि के जातकों को अपने जीवन साथी या विवाह पूर्व साथी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। यदि विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बनाए रखना लाभकारी रहेगा, और यदि सगाई हो चुकी है तो अपने मंगेतर के साथ रिश्ते में सकारात्मकता और समझदारी बनाए रखना आवश्यक होगा। इन दिनों में किसी भी तरह की गलतफहमी या टकराव से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रहों की यह स्थिति रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यदि आप लव मैरिज की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान परिवार से प्रेम पूर्वक संवाद करने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। विवाह संबंधी नए प्रस्ताव भी यदि इस अवधि में आते हैं तो सही तरीके से बातचीत करने से रिश्ते को आगे बढ़ाने के प्रबल योग बन सकते हैं। खासकर 6 और 5 ग्रहों की युति के दौरान रिश्तों को सहजता और समझदारी से संभालना लाभकारी रहेगा। साथ ही 29 मार्च 2025 से 13 अप्रैल 2025 तक सूर्य भी इस ग्रह संयोग का हिस्सा रहेगा, जिससे शनि और राहु का प्रभाव उस पर विशेष रूप से पड़ेगा। इस अवधि में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा, बल्कि परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रहों का यह संयोजन शारीरिक और मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इस अवधि में अपने स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति का असर शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पर पड़ सकता है। अब अगर हम मुख्य विषय पर लौटें तो चंद्र कुंडली के अनुसार यह युति 3 भाव में बन रही है और ज्योतिष शास्त्र में इसे अधिक नकारात्मक नहीं माना जाता। वास्तव में जब शनि और राहु 3 भाव में होते हैं तो यह साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला योग बनता है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा, इच्छाएं प्रबल होंगी और आप उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कदम उठा सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण वस्तु खरीदने की संभावना भी बन सकती है और यात्रा के योग भी प्रबल रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो आपके अनुभवों को समृद्ध करेंगी। साथ ही इस अवधि में जीवन शैली को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी, जिससे रहन सहन और दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन स्वभाव में हल्की चिड़चिड़ाहट बनी रह सकती है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखना फायदेमंद रहेगा। चूंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और वे राहु के साथ संयोग बना रहे हैं, तो स्वभाव में अस्थिरता महसूस हो सकती है। खास तौर पर वाणी पर संयम रखना जरूरी होगा, क्योंकि शनि न केवल पहले और दूसरे भाव का स्वामी है, बल्कि वाणी का भी कारक है और राहु के प्रभाव में आने से संवाद में कटुता आ सकती है। इस दौरान पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, खास तौर पर 29 मार्च से 13 अप्रैल के बीच, क्योंकि यदि उनकी सेहत पहले से कमजोर है तो अतिरिक्त देखभाल करना अनिवार्य होगा। हालांकि करियर और व्यापार के लिहाज से यह समय संतोषजनक रहेगा और किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं दिख रही है। बस धैर्य बनाए रखें और महत्वपूर्ण निर्णयों को सोच समझ कर लें। यदि इस समय कोई अनुचित कार्य करेंगे या जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक होगा। परिवार पर ध्यान देने से परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास भी हानिकारक हो सकता है। कई बार अति आत्मविश्वास नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए यह न सोचें कि कोई भी कार्य 100% आपके नियंत्रण में है। यदि दूसरों की बातों को पूरी तरह अनदेखा कर केवल अपनी मनमानी करेंगे तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे और यदि पहले से कोई
मतभेद चल रहा है तो संयम और शांति बनाए रखना लाभदायक रहेगा। इस अवधि में भाई बहनों के साथ मिलकर किसी नए कार्य की योजना बनाने का अवसर भी मिल सकता है, जिसे लेकर गंभीरता से विचार करना बुद्धिमानी होगी। इस दौरान माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि उनकी देखभाल में कोई लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। छोटी यात्राओं की संभावना बनी रहेगी, लेकिन आवागमन अधिक हो सकता है, जिससे थकान महसूस हो सकती है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि उतावलापन या अति आत्मविश्वास नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उन्हीं स्थानों पर जाना चाहिए जहां आपका सम्मान सुरक्षित हो। यदि आपको कहीं जाने से यह आभास होता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है या वहां के लोग आपके प्रति असहज व्यवहार कर सकते हैं, तो ऐसे स्थानों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर रहेगा। खासकर इन 51 दिनों में किसी सभा, बड़े आयोजन या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका आत्मसम्मान प्रभावित न हो। इस समय किसी भी सार्वजनिक सभा या बड़े समूह में बोलते समय सतर्क रहना जरूरी होगा। गैर जरूरी बातचीत से बचें और जहां आवश्यक हो वहां भी शब्दों का चयन सोच समझकर करें। ज्यादा बोलने की बजाय संयम रखना लाभकारी साबित होगा। यदि ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे तो पारिवारिक शांति बनी रहेगी, अन्यथा कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। मित्रों की सलाह को भी बिना सोचे समझे न अपनाएं, क्योंकि इस दौरान कुछ मित्र आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए सतर्कता और सूझबूझ से निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। यदि नौकरी या व्यापार में ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उपाय के रूप में सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सही व विश्वासपात्र मित्रों के साथ ही विचार विमर्श करें, ताकि कोई गलत निर्णय न लिया जाए। यदि आपको किसी मित्र या मार्गदर्शक से सलाह लेनी हो तो पहले अच्छी तरह सोच विचार करें और फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। सबसे प्रभावी उपाय के रूप में प्रतिदिन एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आप एक माला, 2 माला या अपनी श्रद्धा के अनुसार 108 बार या उससे अधिक बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। विशेष रूप से सुबह स्नान के बाद इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ रहेगा। यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और वहीं इस मंत्र का पाठ करें। इससे आने वाले 51 दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल लेकर आएंगे। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।